स्वरूप है, दो दैवी वरदान मिले। इन्हें वरण करके सुर मानव को अनगिन अनुदान मिले। दोनों ही गतिमय जीवन का पावन भाव जगाती हैं। अणु से विभु लघु से महान जीवन को यहाँ बनाती हैं। नाम भिन्न है पर अभिन्न है, दोनों भाव स्वभाव से। एक स्नान से एक ध्यान से कर देती उद्धार है। हर हर गंगे जय माँ गायत्री, हर हर गंगे जय माँ गायत्री। हिमांशु द्विवेदी सर हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं उद्यान विज्ञान के, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर में, वहां से हैं। और इसके साथ ही ये हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के स्वयं सेवक हैं जो सीतापुर से बिलोंग करते हैं। ये हमें बहुत सारी अच्छी बातें आप सभी को बताने वाले हैं। गंगा के अवतरण और गायत्री के अवतरण, इतने महत्वपूर्ण दिवस, ये पर्व विशेष दिन है, तो इसमें इस पर्व पर वो बहुत ही अच्छे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसको आप सबको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आप सभी को सभी का स्वागत आज की इस वार्ता में। और आदरणीय पूजा दीदी, संगीता जी, प्रज्ञा जी सहित सभी इस माँ की पाठशाला के इस 168वें क्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज एक विशेष विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आगामी हमारा एक पर्व आ रहा है, गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पर्व आ रहा है। और वास्तव में यह पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण गायत्री परिजनों के लिए है क्योंकि गायत्री जयंती है, ऐसा नहीं है। वास्तव में यह हमारे पूरी की पूरी हमारी सनातन संस्कृति और हम सब के लिए, मानव मात्र के लिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, हमें इसे कैसे मनाना चाहिए, इन सब कुछ विषयों पर हम सब लोग आज चर्चा करेंगे। और यह कार्यक्रम अपने आप में निश्चित रूप से बड़ा विलक्षण है, बड़ा अनूठा है, कि जिसमें ऐसे लोग सम्मिलित हो रहे हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है भविष्य को गढ़ने की। मैंने देखा है बड़ी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर नीति निर्माता बैठते हैं, पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं जो पॉलिसी को बनाते हैं, फैकल्टी बैठती है, टीचर बैठते हैं, प्रशासन के लोग बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, विधायक बैठते हैं और आपस में कुछ चीज़ों के लिए चर्चाएं करते हैं। माँ की पाठशाला इन सबसे बड़ी अच्छी है, इन सबसे बड़ी विलक्षण है और बहुत आवश्यक है। वहाँ बात नीतियों की होती हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, फिर बदलती हैं, फिर अच्छी होती हैं कि खराब होती हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। यहाँ जो बहनें बैठी हैं ये वास्तव में नया भारत गढ़ने के लिए बैठी हैं, नया भविष्य गढ़ने के लिए बैठी हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के आप सब अंग अवयव बन करके बैठे हैं। ऐसा मैं साधारण रूप से ऐसे कह ही नहीं रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की एक योजना का एक अंग है यह। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी और उसका एक चैप्टर लिखा था, हमारा परिवार उच्च आत्माओं का भंडागार। और उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात का उल्लेख किया है कि इन दिनों पिछले 400 साल में आई हुई आत्माओं को धरती पर भेजा जा रहा है। ये या तो आ चुकी हैं या आने के लिए उपयुक्त वातावरण ढूंढ रही हैं, और इन्हें बुलाया जा रहा है, ये जबरदस्ती भेजी जा रही है, जो पिछले 400 सालों में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समय पर आती रही, पर इस समय ये सब एक साथ भेजी जा रही हैं और ये अलग अलग जगहों पर अपना वातावरण ढूंढ रही हैं। यह आएंगी, जन्म लेंगी और साधारण जीवन व्यतीत करेंगी, पर जब समय आएगा, जब भगवान को इनकी आवश्यकता होगी, जब महाकाल को, देश को इनकी आवश्यकता होगी, तो ये साधारण रहती हुई प्रतिभाएं आपस में एक दूसरे से संबद्ध होगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी और ऐसे बड़े बड़े काम करके दिखाएंगी जिसे प्रायः असंभव समझा जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव अपनी इस बात को कहते हुए उदाहरण देते थे हनुमान जी का, कि हनुमान का एक जीवन तो वो कहते थे भगोड़े सुग्रीव की सेवा करते ही बीता था। वो ऋषिमुख पे भगवान राम के जब चरणों पे गिरा और आवश्यकता महसूस हुई, तो फिर उसी हनुमान को लंका को जलाने, राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठाने का और बड़े बड़े काम करने का अवसर मिलने लगा। महात्मा बुद्ध के बारे में बताते थे कि उनका एक जीवन तो ऐसे ही राजसी जीवन बीत रहा था, राजकुमार के रूप में बीत रहा था, पर जब बदला तो इतना बदला कि वो एक सिद्धार्थ हो, तथागत बनता हुआ चला गया, महात्मा बुद्ध बनता हुआ चला गया, दुनिया को दिशा हो देता हुआ चला गया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण वो देते थे। मुख्य बात यह है कि आप सब इस समय उस योजना के सूत्रधार बन रहे हैं, उस योजना के अंशधर बन रहे हैं,
जो परम पूज्य गुरुदेव ने चलाई हुई है और जिसके लिए उन्होंने भविष्य में क्या होने वाला है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। भविष्य में जो भी सकारात्मक परिणाम आएंगे, हम कहते हैं कि अब हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, नया युग आने वाला है, प्रज्ञावतार अपने रूप को बढ़ा रहा है और अपने साथ लोगों को जोड़ता जा रहा है, तो यह सब होगा आत्माओं के बल पर, अच्छी अच्छी आत्माओं के बल पर, और उनको लाने का, उनको गढ़ने का, उनको बनाने का सशक्त माध्यम आप सब बनी है। तो निश्चित रूप से यह गोष्ठी, यह चर्चा, यह माँ की पाठशाला अन्य बहुत सारे कार्यक्रमों से बहुत अलग है, और मैं इसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिल रहा है, आप सबके समक्ष बैठने का अवसर मिल रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आइए आज की इस चर्चा को शुरू करें। उससे पहले एक बार निवेदन, सभी लोग थोड़ा सा व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। हम सब लोग साथ साथ गायत्री महामंत्र करेंगे। प्रार्थना यह कि हम सबको सन्मार्ग की ओर ले चलो। गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि देता है, अच्छा सोचना सिखाता है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे गायत्री के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर और गायत्री जयंती के ऊपर, इसकी आवश्यकता के ऊपर। उससे पहले आइए एक बार थोड़ा मनोभूमि को अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं। गायत्री महामंत्र हमारे साथ कहने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। माँ की पाठशाला के इस 168वें अंक में हम सबके बीच में विद्यमान इस पूरे के पूरे क्रम को, आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के इस पूरे के पूरे क्रम को प्रांत स्तर पर संचालित कर रही आदरणीय संगीता सरस्वती जी, प्रज्ञा जी और उपस्थित सभी इस आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान से जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवक बहनें और हमारे बीच में जो गर्भवती बहनें हैं। आज के इस क्रम को हम सब लोग शुरू करें और क्रम है गंगा दशहरा और गायत्री जयंती। तो वास्तव में गायत्री जयंती गंगा दशहरा के दिन हर वर्ष पड़ती है कि मनाई जाती है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा जी से तो हम सब परिचित हैं। बंधुओं बहनों, गंगा जी के बारे में हम सब ने जाना है कि गंगा जी अन्य नदियों के तरीके से धरती पर साधारण रूप से बहने वाली एक कोई साधारण नदी नहीं। एक आवश्यकता पड़ी थी कभी सगर के 60,000 पुत्रों को जब आवश्यकता पड़ी थी कि उनको त्राण मिले, उनको मुक्ति मिले, तब उनकी परंपरा के उनके वंशज भगीरथ ऋषि ने एक बहुत तप किया था, और ऐसा दुर्धर्ष तप किया था कि जिसको साधारण नहीं कहा जा सकता। बड़ी तपश्चर्याएं हुई हैं, बहुत सारी तपश्चर्याएं लोगों ने की हैं, अलग अलग वरदानों को पाने के लिए, अलग अलग उपलब्धियों को पाने के लिए। वो उपलब्धियां सांस्कारिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, और भी कई सारी तरीके की उपलब्धियां हो सकती हैं। पर भगीरथ ने जो तपश्चर्या की और भगीरथ ने जो प्रयास किए, उसको एक अलग ही वो मापदंड बन गया। कोई प्रयास करता है उसे कहते हैं भागीरथी पुरुषार्थ है, ये इनका भागीरथी तप जैसा काम है। उन्होंने उस तप को किया और उस तप के बाद में उन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से निकाला, और उसके बाद में फिर उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की, वो लाने की पूरी विधि व्यवस्था बनाई, और वो विधि व्यवस्था बना करके वो उस गंगा को, जो सुरसरी थी, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, जो स्वर्ग के लोगों के लिए थी, जो स्वर्ग की एक व्यवस्था का हिस्सा थी, उसको उन्होंने अपने तप से और अपनी तप साधना के बल पे उसको लेकर के धरती पर आए। धरती पर लेकर के आए कि अपने पूर्वजों को मुक्ति मिले, और उसके साथ साथ मुक्ति मिल जाए तो वापस रख लो, ऐसी भी बात नहीं थी। वह पूरी की पूरी मानवता के कल्याण के लिए धरती पर रहे। गंगा बहती रहे और लोगों को मुक्ति देती रहे, पतित पावनी बन जाए, सबको माँ की तरीके से दुलार देती रहे, और इस तरीके से बनती हुई चली जाए कि उसका लाभ लोग सदियों तक ले सकें, युगों तक ले सकें। और ऐसी गंगा हम सबके बीच में आई। आप आज सोचें कि जो गंगा, जिसका दर्शन हम सब लोग करते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं, जिसके आचमन और स्नान से ये लगता है कि वास्तव में शरीर ही नहीं आत्मा तक पवित्र हो गई है, तो यह कितना बड़ा पुरुषार्थ था। जो इसे लेकर के आया उसने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। गंगा कितनी आवश्यक है
पवित्रता का पर्याय है गंगा। हमारी कोई पूजा, हमारा कोई अनुष्ठान, हमारा कोई जीवन, हमारा शुरू से लेकर अंत तक जब व्यक्ति चलने लगता है तभी ये होता है कि उसकी अंतिम इच्छा होती है कि 2 बूंद गंगा जल के मुंह में हो तो मुक्ति मिल जाए, इससे सब कुछ अच्छा हो जाए, जाना अच्छा हो जाए, जीवन सफल हो जाए। ऐसी गंगा, और ऐसी गंगा भगीरथ की तपस्या से हम सबके बीच में आई और वह हम सबको प्राण दिलाती चली जाती है। कहा जाता है पिता हिमालय की गोदी से गंगा चली लहर खाती, सबने किया, सबने स्वागत किया जाह्नवी जहां जहां होकर जाती। हरिद्वार से कलकत्ता तक सबको पूरा का पूरा नहलाती हुई चली जाती है, बालक हो अथवा नर नारी, कोई भेद नहीं करती वो, और सबको पूरी तरीके से अपने अनुदानों वरदानों से सिंचित हुई करती चली जाती है, पवित्र करती हुई चली जाती है। जिस धरती पर जाती है वहां उर्वरता देती हुई चली जाती है और पूरा के पूरे धरती को धन्य करती हुई चली जाती है। भारत जाना जाता है गंगा के नाम पर। गंगा हमारे लिए इतनी पवित्र, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण, और हमारी संस्कृति का आधार गंगा। दूसरा ही दिन, मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप सब लोगों को गंगा के बारे में पता है, गंगा जी का महात्मा, गंगा जी के बारे में और भगीरथ के बारे में, इस पुरुषार्थ के बारे में आप सब परिचित हैं। इसी तरीके से आज को गायत्री जयंती मनाई जाती है, और यह दिन हम लोगों के लिए 3 तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण है। गंगा जी का अवतरण, गायत्री की जयंती, और तीसरा हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण इस दिन हुआ। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत आपस में जुड़ती हैं, बहुत आपस में मिलती हैं। गायत्री को लाना भी, गायत्री को लोगों के बीच में देना भी, यह इसी तरीके का पुरुषार्थ था जैसे गंगा को धरती पर लाना। गायत्री आई क्या, परम पूज्य गुरुदेव उसको लेकर के आए, ऐसी बात नहीं थी। गायत्री हमारे वेदों में है, गायत्री को वेद माता कहते हैं, गायत्री को देव माता कहते हैं। और जब भी कभी हमारे संस्कृति में जो भी कुछ अच्छा हुआ है, जो भी कुछ उत्कृष्टता का काम हुआ है, आध्यात्मिक उत्कृष्टता का जब भी कहीं कोई भी काम हुआ है तो उसमें गायत्री आधार बनी है। चाहे वह राम भगवान के जीवन को देखिए, चाहे वो कृष्ण भगवान के जीवन को देखिए, चाहे वो किसी भी ऋषि के जीवन को देखिए, जिसने आध्यात्मिक उत्कृष्टता के कोई भी सोपान चढ़े हैं तो उसने गायत्री का अवलंबन लिया है, तब गायत्री के साथ वो वहां तक पहुंचा है। भगवान राम को जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बलात्कला के रूप में गायत्री की साधना की। जब वो रावण को मारने जा रहे थे तो उससे पहले आदित्य हृदय स्तोत्रम उन्होंने महर्षि अगस्त्य से लिया, और आदित्य हृदय स्तोत्रम जो है वो आधार है, उसका गायत्री मंत्र आधार है, गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। तो कहीं भी यह पूरे पुराण में समय तक चली आ रही थी, उसी समय से लोगों को इसकी आवश्यकता थी। पर यह बीच में ऐसा हो गया कि जिस तरीके से गंगा को वहां से लाना दुष्कर काम था, ऐसे गायत्री थी तो, पर वह सबके बीच में नहीं थी, इतना सरल नहीं थी, इतना सहज नहीं थी। गायत्री को कीलित कहा गया था, गायत्री को शापित कहा गया था, ऐसी ऐसी मान्यताएं हम लोगों के बीच में थी। और वो जिन लोगों के कारण थी, जिन लोगों ने उनको बनाया था, वो धर्म के ही धर्माधिकारी लोग थे, जिन्होंने गायत्री को ऐसा बना दिया था कि गायत्री सब लोग नहीं जप सकते, कुछ व्यक्ति विशेष, कोई जाति विशेष गायत्री को जप सकती है, महिलाएं उसमें भी नहीं जप सकती, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। आज भी कभी कभी कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी बातें सुनाई पड़ती हुई दिख जाती हैं, लेकिन वो उन बातों को हास्यास्पद समझा जाता है। लेकिन एक समय था, गायत्री इतनी सरल नहीं थी, गायत्री इतनी सर्वसुलभ नहीं थी, गायत्री सबको इतना लाभ नहीं दे पा रही थी, गायत्री सबका काम नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए आवश्यकता पड़ी कि गायत्री को फिर से लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, उसी तरीके से जैसे गंगा को लोगों के बीच में पहुंचाया गया, गंगा को सुलभ बनाया गया, गंगा को सब तक पहुंचाया गया। जो चाहे सो गंगा के लाभ ले सकता है, जो चाहे गंगा को लेकर के अपने घर में ला सकता है और गंगा जल के से पूरी तरीके से अपने आप को निहाल कर सकता है। आवश्यकता इस बात की थी कि गायत्री भी इसी तरीके से लोगों के बीच में जाए, इसी तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों के जीवन को बदलती हुई चली जाए, लोगों को जिस बात की आवश्यकता है उस बात को मिलती हुई चली जाए। तो क्या हुआ, गायत्री की आवश्यकता इसलिए पड़ी, और क्यों पड़ी, अभी आप सब लोगों ने देखा कि हम सब लोग कोरोना से निकले, एक बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना से निकले, और कितनी आफतें कोरोना ने की, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बड़े बड़े मेडिकल साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीमारी को तो कभी देखा ही नहीं, इसके बारे में तो कभी जाना ही नहीं। बदलते म्यूटेंट्स, लगातार म्यूटेशन होता जा रहा है, नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं वायरस के, कैसे जूझा जाए, इन आफतों से कैसे निपटा जाए। कोई दवाई नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है पहले का कि जहां से क्या रेफरेंस ले और कैसे आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, फिर एक वैक्सीन आई, और उस वैक्सीन ने लोगों को, वो वैक्सीन दी गई तो हमने उन चीजों से फिर लड़ना सीख लिया, लड़ने की तैयारी हो गई कि चलो हमने वैक्सीन ले ली तो हम इन चीजों से बचे रहेंगे। मित्रों, जो गायत्री है यह भी वैक्सीन के रूप में हम सब लोगों को मिली।
ऐसी वैक्सीन जिसकी नितांत आवश्यकता सबको थी। जैसे कोरोना में सब पूरी तरीके से परेशान थे, पूरी तरीके से कोरोना समझ नहीं आ रहा था, जान ले रहा था, परिवार तबाह कर रहा था, दुनिया तबाह कर रहा था, सब कुछ तहस नहस कर रहा था, और ऐसे में एक वैक्सीन का आना जरूरी था। इसी तरीके से पूरी की पूरी दुनिया दुश्चिंतन से त्रस्त थी, सब कुछ था। आज हमारे पास, आप देखना शुरू करिए किस चीज की आवश्यकता है हम लोगों को, आप सोचना शुरू करिए। पुराने समय में विज्ञान जिस स्तर पर था, आज वो उससे ज्यादा अच्छे स्तर पर है। धन के मामले में हम उससे ज्यादा अच्छे स्तर पर हैं। साधन सुविधाओं के मामले में उससे ज्यादा स्तर है। विज्ञान के तमाम आविष्कार आज हमारे आसपास हैं और उन आविष्कारों से हम पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। पुरानी जीवन से यह जीवन जो है बहुत अच्छा है, बहुत परिष्कृत है, बहुत सुधरा हुआ है, बहुत इम्प्रूव्ड है। लेकिन उसके बाद भी किस चीज की आवश्यकता है? धर्म के कार्यक्रम भी बहुत सारी जगहों पर चल रहे हैं। पूरा आप टीवी खोल लीजिए तो 3 दिन भर धर्म चलता है, यूट्यूब उठा लीजिए तो कथाएं पूरे समय चल रही हैं। लेकिन यह होते हुए भी उस धर्म की, उस कथाओं की, उन धर्म के बातों की कोई खुशबू, कोई महक हमारे अपने घर में नहीं दिखाई पड़ती थी। मन पूरी तरीके से दुश्चिंतन से ग्रस्त है, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति का शरीर जो है वो इन्हीं दुश्चिंतन के माध्यम से मनोविकारों के चपेट में जा रहा है। शरीर पूरी तरीके से रोगग्रस्त होता हुआ चला जा रहा है। और सब कुछ होते हुए भी हम जिस बात से परेशान हैं वो बात यह है कि ठीक तरीके से सोचना नहीं आता, उनकी सोच खराब हो गई है। परिवार में हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, हमारा आपस में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है अपने ही लोगों से। हम सोशल मीडिया पे जुड़े तो बहुत सारे लोगों से, दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमें फटाफट हम अपडेट हो जाते हैं, ग्लोबल विलेज में रहने लगे हैं, लेकिन परिवार के लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अपनत्व के संबंध टूटते चले जा रहे हैं। और ये सभी समस्याओं का आप जब निचोड़ लाएंगे, जड़ ढूंढेंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सब कुछ तो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, पर एक चीज जो बहुत खराब हुई है वो यह हुई है कि हमें सोचना नहीं आता। हम अचिंत चिंतन से उबर नहीं पाते, जो ठीक से सोचना चाहिए वो हम नहीं सोच पाते। तो क्या बात है, क्यों नहीं सोच पाते? मूर्ख है क्या? बुद्धि की कमी हो गई इकट्ठा पूरी की पूरी दुनिया को? नहीं, बुद्धि की कमी नहीं हुई। बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि बुद्धि के 2 रूप होते हैं, एक सद्बुद्धि का रूप होता है, एक दुर्बुद्धि का रूप होता है। जो ये बड़े बड़े आतंकवादी जो घटनाएं करते हैं और उसके जो व्यवस्था जो रचते हैं, ये कोई मूर्ख नहीं होते, बहुत विचारशील लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान योजनाकार लोग होते हैं। ये जो घोटाले करते हैं, कोई मूर्ख घोटाले नहीं कर सकता, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। लेकिन इनकी बुद्धि जब गलत दिशा में जाती है, जब ये दुर्बुद्धि से ग्रसित हो जाती है, इसको दुर्बुद्धि कहते हैं, तो फिर ये विनाशकारी काम करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक वो जन कल्याणकारी आविष्कार छोड़ करके विनाशकारी आविष्कार करते हैं। बड़े बड़े नेता जो जिनके हाथ में राजतंत्र है, जो बहुत अच्छे से चीजों को चला सकते हैं, वो उसको छोड़ करके और वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्माधिकारी लोग, जिनके ऊपर धर्म को व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा है, वह उसको पूरी तरीके से धर्म, पाखंड और रूढ़ियां, मूढ़ मान्यताएं इनमें जकड़ करके रख देते हैं और धर्म को ऐसा बना देते हैं कि युवा धर्म की तरफ देखना नहीं चाहता, युवा धर्म में जानना नहीं चाहता, तो धर्म को ऐसा बना देते हैं। तो यह सब, वो बुद्धि तो है पर वह दुर्बुद्धि की तरफ मुड़ गई है पूरी की पूरी। वह एक अच्छी सी गाड़ी और वह उसका डेस्टिनेशन बदल गया है, उसका वो दुर्बुद्धि की तरफ जा रही है, दुर्बुद्धि से प्रभावित होकर के, और वह गर्त में चली जा रही है, कहीं ऐसी जगह चली जा रही है जहाँ पे पूरी की पूरी मानवता ही संकट में पड़ने जा रही है। दूसरा रूप होता है सद्बुद्धि का। सद्बुद्धि का रूप ऐसा होता है कि जब वही बुद्धि कल्याणकारी कामों पे लगने लगती है। डॉक्टर कलाम की बुद्धि वह कल्याणकारी कामों में लगती है, तो वह सोचती है कहते हैं देश को सशक्त कैसे बनाया जाए, हम अपने लोगों को लाभ कैसे दे सकते हैं, हम कैसे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। आसपास जितने भी अच्छे काम होते दिख रहे हैं, जिन पे आपको गर्व होता है, ये कहीं ना कहीं किसी के विचार से निकले होंगे, कहीं ना कहीं ये इन्होंने विचार बीज के रूप में जन्म लिया होगा और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट होकर के आपके सामने कार्य के रूप में और उपलब्धियों के रूप में, सफलताओं के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कहाँ से आए? ये उस बुद्धि से निकले जिस बुद्धि पे भगवान की कृपा थी। ये उस बुद्धि से निकले जिस बुद्धि को सही से सोचना आता था। सदचिंतन इसे ही कहते हैं, सद्बुद्धि इसे ही कहते हैं। और जब आप इसको और गहराई से सोचना शुरू करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आज इसी की आवश्यकता है। हमारे पास बाकी सारी चीजें हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी दुर्बुद्धि हो तो निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन बहुत खराब तरीके से जाने वाला है। सब कुछ पाते हुए भी हम सब कुछ गंवाने की स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं। कितनी खबरें मिलती हैं, अभी पता चला आईपीएस अधिकारी मुंबई में, उसने अपने फ्लैट में अपने आप को गोली मार ली। कितनी सारी ऐसी घटनाएं, वो आत्महत्या की हो सकती है, वो दूसरों को मारने की हो सकती है, दूसरों को के साथ कुछ भी पूरी तरीके से जो मनुष्यता को ही संकट में डाल देती है, मनुष्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं।
ऐसी चीजों पे मनुष्य पहुंच गया है, और उसका कारण केवल उसका उसके अंदर की दुर्बुद्धि है, उसके अंदर का दुष्चिंतन है, जो उसको सही सोचने नहीं देता, जो उसको परेशान करके रखता है, जो उसको ऐसा बना करके रखता है कि वो अ, बिल्कुल समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं। सब कुछ होते हुए भी अपनी सारी की सारी शक्तियां विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान लगती चली जाती है, जहां नहीं लगनी है वहां लगती हुई चली जाती है। तो इसलिए इतनी सारी आवश्यकताओं के लिए जरूरी थी एक वैक्सीन की, और वह वैक्सीन के रूप में गायत्री हम लोगों के बीच में आई। गायत्री थी तो पहले से थी, अध्यात्म में नया कुछ होता ही नहीं, रिपीटेशन ही होता है, रिपीटेशन ही होता है। ऐसे में गायत्री हम सबके बीच में आई, और गायत्री इस रूप में आई कि कहा जाता है पतित पावनी गायत्री भी कीलित ही मानी जाती थी, कुछ विशेष लोगों द्वारा ही बना ली गई निज थाती थी, पर गुरुवर के प्रचंड तप ने गायत्री को मुक्त कराया। और परम पूज्य गुरुदेव ने इस काम को किया, उनको इसलिए भेजा गया, उन्होंने अपने जीवन में जिस तरीके से पूरा का पूरा उनके जीवन की जो व्यवस्था बनाई गई ऋषियों के द्वारा, उनको जिन्होंने भेजा था उनके द्वारा, हिमालय के ऋषि संसद के द्वारा, उन्होंने गुरुदेव को जो अलग अलग काम दिए, उनमें मुख्य काम था कि गायत्री को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि यह वैक्सीन थी, यह एक थेरेपी थी, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत लोगों को सीखना सोचना आ जाए, सोचना सीख सकें, क्या सोचना है यह जान सकें, क्या करना है उसके बाद में उनको ये समझ में आता हुआ चला जाएगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को लोगों के बीच में रखा। ऐसा नहीं था कि यह इतना सरल काम था, बहुत बड़ा काम परम पूज्य गुरुदेव ने किया, और यह काम इतना बड़ा हुआ बहनों की, जिसके बारे में अभी हम सब लोग कल्पना नहीं कर सकते। शायद कुछ 100 सालों बाद, कुछ सदियों बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तब लोग समझेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव के रूप में विश्वामित्र आए धरती पर, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में एक वशिष्ठ आए धरती पर, और जिन्होंने गायत्री को लोगों के बीच तक पहुंचाया। नहीं तो यह गायत्री कहीं लाल कपड़े में बंधी हुई पूजा के स्थान पर रखी रह जाती, और हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। ये जो बार बार आपको कहा जाता है कार्यक्रमों की शुरुआत में कि आइए कमर सीधी कर लेते हैं, एक बार गायत्री महामंत्र बोलते हैं, ये क्यों करते हैं? ये गायत्री परिवार का कार्यक्रम है, इसलिए करते हैं। ये कुछ पीला कपड़ा पहन के कुछ लोग आ गए और जब भी बात शुरू करेंगे तो गायत्री मंत्र शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिकता के शिखर पर बैठा हुआ मंत्र है। गायत्री मंत्र वैज्ञानिकता के शिखर पर बैठा हुआ मंत्र है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसने लोगों के बीच में जाकर के और उनके पूरे के पूरे जीवन को आमूलचूल बदला है। बहनों, मंत्र शक्ति का इतना असर होता है, हमारी चीजों का इतना असर होता है कि ये इसका पूरा का पूरा एक विज्ञान है। शब्द शक्ति का अपना 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 पूरा पूरा विज्ञान है। और परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री को लोगों के बीच में पहुंचाया, तो ऐसे वातावरण में पहुंचाया जिस समय लोग इतना सरलता से गायत्री मंत्र लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए आसान नहीं था, ये बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े लोग गायत्री को लोगों तक पहुंचाने का विरोध कर रहे थे, गायत्री को जोर से बोलने का विरोध होता था, गायत्री को सब नहीं बोल सकते थे, महिलाएं नहीं बोल सकती थी। ऐसी स्थिति में गायत्री को लेकर के और आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि गायत्री मंत्र हम सब के पास है, हम सबको सुलभ है, हम सबको बहुत आराम से गायत्री मंत्र के लाभ हम सब ले सकते हैं, गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने इसके लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर के प्रयोग अपने जीवन में संपन्न किए हैं। अगर गायत्री कीलित थी, शापित थी, किसी ताले में बंद थी, तो उसको वही निकाल सकता था जिसके पास उसकी चाबी हो। तो अगर इसको विश्वामित्र जी ने बंद किया था, तो कोई दूसरा विश्वामित्र स्तर का व्यक्ति ही इसको वहां से निकाल करके लोगों के बीच में पहुंचा सकता था। और परम पूज्य गुरुदेव ने उस स्तर के प्रयोग किए हैं। और एक परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, इसका नाम है गायत्री महाविज्ञान। आप सब लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। गायत्री महाविज्ञान आज के समय में गायत्री का इंसाइक्लोपीडिया है, और गायत्री कंसाइज रूप में लिखा हुआ ऐसी रेफरेंस बुक है कि अगर आप गायत्री के ऊपर कोई आध्यात्मिक प्रयोग करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको गायत्री विज्ञान महाविज्ञान पढ़नी चाहिए। और अगर आप गायत्री के ऊपर कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ साइंटिफिक ट्रायल्स लगाना चाहते हैं गायत्री मंत्र के ऊपर, तो भी आपको गायत्री महाविज्ञान पढ़नी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स से, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो गायत्री मंत्र के प्रभावों का शरीर पर अध्ययन कर रहे हैं, और वह यह समझते हैं, वह गायत्री महाविज्ञान को अपनी लैब में रखते हैं और इसका रेफरेंस के तरीके से, रेफरेंस बुक के तरीके से अध्ययन करते हैं। एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है, कभी आप सबको मिले तो आप इसको जरूर लें और अपने घर में रखें, और गायत्री के लाभ को, गायत्री के अनुदान वरदानों को अपने जीवन में वैज्ञानिक रूप से कैसे लाया जा सकता है, इसको समझें। मित्रों, ये गायत्री महामंत्र
सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको, जैसे मैंने कहा कि बस हमें कह दिया गया और आपने कर लिया। गायत्री मंत्र जो है, इसके एक एक शब्द का संयोजन, इसके एक एक शब्द का गठन, गुंफन ऐसा है जो बड़ी ऊर्जा देता है, और इसमें ढेर सारे आध्यात्मिक और ढेर सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए जा चुके हैं। आप अगर मंत्र विज्ञान को समझना चाहें तो मैं बहुत संक्षेप में ही आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्र विज्ञान ऐसा है कि जो शब्द शक्ति के ऊपर काम करता है। और शब्द शक्ति क्या होती है? यह तरंगों का खेल है पूरा का पूरा। आप जानते हैं कि चाहे वो वैज्ञानिक हो, वो जो बिग बैंग थ्योरी देते हो, और चाहे हिरण्यगर्भ सूत्र से जो निकले हुए सूत्र हो, दोनों जगह ये बात बताई जाती है कि जो सृष्टि का जन्म हुआ है यह शब्द से हुआ है, तरंग से हुआ है। शब्द कैसे निकलते हैं? आप कोई आवाज निकालना चाहें, कोई तरंग निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे? उसके लिए आघात की आवश्यकता है। एक चीज जब दूसरी चीज पे जब लगती है तो आघात होता है। आप घंटा बजाएंगे तो उसमें जब उससे टकराएगी चीज तो निकलेगी। हम बोलते हैं तो हमारी जीभ हमारे अलग अलग हिस्सों में, कभी तालू में, कभी जीभ में, कभी दांत में, अलग अलग जगह पे टकराती है, और फिर अंदर से वैसे के वैसे तरंगे निकलती हैं तो वह शब्द का रूप ले लेती हैं। आप किसी चीज पे चोट करेंगे तो वहां से वो तरंग निकलेगी, उस तरीके की बात निकलेगी, उस तरीके की आवाज निकलेगी, उस तरीके की तरंगे निकलती हैं। अब ये जब तरंगे निकलती हैं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, अलग अलग काम होता है। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरंगे निकलती हैं। जैसे मुझे टैप करना है, मुझे मारना है, मगर हाथ पे मारूं तो ये अलग तरीके की आवाज करेगी। मैं अगर टेबल पे मारूं तो अलग तरीके की आवाज करेगी। मैं अगर पत्थर पे, दीवार पे यही हाथ अपना आघात करें तो वहां से अलग तरीके की आवाज निकलेगी। अगर हम इसको तबले पे करेंगे तो अलग तरीके से आवाज निकलेगी, मृदंग पे करेंगे तो अलग तरीके से आवाज निकलेगी, ढोलक पे करेंगे तो अलग तरीके से आवाज निकलेगी। वो वही है, प्रयास वही है, आघात वही है, उतना ही आघात है, लेकिन अलग अलग जगहों पे जाकर ये बदलता चला जाता है। इसी तरीके से हम, जैसे हम फूकें तो हम अगर किसी ऐसे फूकेंगे तो अलग तरीके से आएगा, माइक को सामने रख के फूकेंगे तो अलग आएगा, बांसुरी में फूकेंगे तो अलग सुर निकलेंगे, शंख में फूकेंगे तो अलग तरीके की चीजें निकल के आएंगी। तो ये आघात जहां पर जिस तरीके से होता है वह उस तरीके से अलग अलग तरीके से चीजें निकल करके आती हैं। और यह नाद का, ये शब्द का, परम पूज्य गुरुदेव ने शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म कहा, इसी का परिणाम है कि आपने सुना होगा कि बहुत ऐसे गायक थे, तानसेन जैसे गायक हम लोगों के बीच में थे, जिनके पास अलग अलग राग थे, जो जब चाहते थे तो इन्हीं शब्दों की, इन्हीं तरंगों का इस तरीके से संयोजन करते थे, और उनको उसका प्रक्षेपण करना इतना अच्छा आता था कि वो जब चाहते थे तो वो वैसा करते थे, जब वो चाहते थे तो वो मल्हार गा करके बारिश करा लेते थे, जब वो चाहते थे तो दीपक राग गा करके और टेम्परेचर को और पूरी की पूरी प्रकृति में तापमान को बढ़ा दिया करते थे। वो जब चाहते, जैसा चाहते, बहुत सारी चीजें वो प्रकृति की चीजों को अपनी इन्हीं शब्द शक्ति के तौर पर, अपनी नाद शक्ति के बल पर नियोजित कर लेते थे और उनको पूरी तरीके से चला लेते थे। यह उसका असर है। अब आप जब गायत्री मंत्र को देखेंगे तो गायत्री मंत्र के अंदर यह क्षमता है, इसका जो शब्द की संरचना है वो इतनी गजब की है, इतनी बढ़िया है। वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था जर्मनी में, और उन्होंने कहा था कि गायत्री मंत्र के अंदर 1,10,000 ध्वनि कंपन एक सेकंड में होता है, और वो उनकी मशीन इतना ही नाप सकती थी, उतना ही नाप सकती थी। और उन्होंने कहा था, उन्होंने भारतवासियों को एक सलाह दी थी कि कभी अगर भारत पे अणु आक्रमण हो रहे हों तो वह समस्त भारतवासी अगर गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें तो अणु आक्रमणकारियों के हौसले भी परास्त हो सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक का मत है, जर्मनी के वैज्ञानिक का मत है गायत्री मंत्र के बारे में, कि गायत्री मंत्र के अंदर इतना ध्वनिकंपन है। अब जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री को जपते हैं, देखिए गायत्री आपके जीवन में आए तो कैसे आए? आप गायत्री की मूर्ति लगा करके सामने रख लीजिए, आप गायत्री की बड़ी बढ़िया सी फोटो सामने लगा करके रख लीजिए, आप उस पर जल चढ़ाते जाइए, ऐसे नहीं आएगी। गायत्री आपके जीवन में गायत्री मंत्र के रूप में आएगी, और गायत्री मंत्र को अपने अंदर जपने से, बोलने से, अपने जीवन में उतारने से, उसके अर्थ का चिंतन करने से आएगी। इसलिए मैं आपको गायत्री के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो हम लोग हर बात में, पूरी की पूरी आपकी पाठशाला में, पूरी की पूरी बातों में गायत्री मंत्र के ऊपर जो बल दिया जाता है, ये वास्तव में क्यों कहा जाता है, बहुत विज्ञान है इसका। मैं आपको इसके बहुत सारे वैज्ञानिक पक्षों पर बता सकता हूँ। तो होता क्या है, जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं और 1,00,000, उन्होंने बताया कि 1,10,000 ध्वनि कंपन प्रति सेकंड में होता है, बहुत सारी चीजें, तो यह एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो निकलता है आघात करने से, निकलता है हमारे अंदर से, यह क्या करता है, हमारे अंदर की ग्रंथियों को, हमारे शरीर के अंदर के तंतुओं को, हमारे शरीर के अंदर के कोशों को पूरी तरीके से वाइब्रेट करता हुआ चला जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप थपकी अगर हाथ पे देंगे तो ताली बन जाएगी, आप थपकी अगर तबले पे देंगे तो ताल बन जाएगी, आप फूंक अगर बांसुरी में मारेंगे तो वो सुर बन जाएगा। इसी तरीके से
वो जो मंत्र आते हैं और अलग अलग जगहों पर हमारी अलग अलग ग्लैंड्स पर जाकर के आघात करते हैं, वहां पर उससे उसके संपर्क में आते हैं, तो वहां पर स्फुटन होता है, स्फुटन होता है, विस्फोट होता है। इसी को मंत्र स्फुट कहते हैं। आप सब लोगों ने स्फुट सुना होगा। और यह स्फुट जब इस तरीके से होता है तो अंदर बहुत सारी ऊर्जा को मुक्त करता है, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को अंदर यह मुक्त करता है। अब आप जब इसमें ये समझिए कि यह संयोजन ऐसा होता है, शब्दों का संयोजन ऐसा होता है कि अगर एक पूरी तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में अगर एक जगह पर लगाया जाए तो इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम होते हैं। उदाहरण के रूप में मार्च कर, जब सेना मार्च करती है ना, तो वो कदम से कदम, कदम से कदम मिला के चलती है और टक 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 की आवाज आती है। और वह साउंड वेव्स, वह तरंगे इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अमेरिका में एक टिकोमा नाम का एक ब्रिज था अमेरिका में, और वह 1943 में वो इसलिए टूट गया था कि उसके ऊपर जो सेना की टुकड़ी मार्च कर रही थी, कदमताल करते हुए मार्च कर रही थी। सेना में पुल के ऊपर कदमताल नहीं किया जाता, वो बदल दिया जाता है, वो क्रम बदल दिया जाता है, क्योंकि इतना तेज होता है। मार्च फ्रैक्चर कहा जाता है। अगर इसी तरीके से किया जाए तो हड्डियों में चोट लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, उसका असर ये होता है। तो इतना ज्यादा असर जब इन तरंगों का होता है, तो गायत्री जैसा शक्तिशाली मंत्र जब ये अंदर जाता है तो पूरी तरीके से हमारे अंदर की जो नाड़ियां हैं, हमारे अंदर के जो कोश हैं, हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं, हमारी एड्रिनल ग्रंथि, हमारी पीनियल ग्रंथि, हमारी थायराइड की ग्रंथि, हमारी थाइमस की ग्रंथियां, इसके अलावा जो सूक्ष्म ग्रंथियां बताई गई हैं अध्यात्म में, हमारी रुद्र ग्रंथि, हमारी ब्रह्म ग्रंथि, हमारी विष्णु ग्रंथि, उसके अलावा हमारे अलग अलग कोश, हमारे मनोमय कोश, हमारे अन्नमय कोश, हमारे विज्ञानमय कोश, हमारे आनंदमय कोश, सारे के सारे कोश, हमारी सारे के सारे चक्र, मूलाधार से लेकर के शस्त्रार्थ चक्र तक, कुंडलिनी की पूरी व्यवस्था, यह सब इसके प्रभाव में आती है और पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थित तरीके से जुड़ती हुई चली आती है कि एक बड़ी ऊर्जा हमारे अंदर संघनित होती है, और इसका उपयोग हम जिस दिशा में चाहे उस दिशा में कर सकते हैं। अभी गायत्री मंत्र के ऊपर जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि बच्चों, गायत्री मंत्र जपने से भौतिक लाभ तो हैं ही, आध्यात्मिक लाभ भी ऐसे हैं जिसे अनुपम कहा जा सकता है। उन्होंने कहा भौतिक लाभ तो बाई प्रोडक्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप गेहूं उगाते हैं तो भूसा मिलता है, भूसा उगाने के लिए आपको खेती नहीं करनी पड़ती अलग से, वो आप अगर गेहूं उगा लेंगे तो भूसा बाई प्रोडक्ट है, वो मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर आप गायत्री की साधना करेंगे तो भौतिक लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ में आध्यात्मिक लाभ भी ऐसे हैं जिसे अनुपम कहा जा सकता है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। तो गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति, गायत्री को जीने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता, गायत्री को जीने वाला व्यक्ति कभी असंतोषी नहीं हो सकता, गायत्री को जीने वाला व्यक्ति कभी अभावग्रस्त नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि उसके आसपास की परिस्थितियां कैसी भी हों। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी जीवन ब्राह्मणोचित जीवन जिया, लेकिन अभाव में कभी नहीं रहे वो। उन्होंने कहा कि अथर्ववेद का एक मंत्र है, इसमें कहा जाता है स्तुता मया वरदा वेद माता पुचोदयंताम पावमानी दुजा नाम आयु प्राणम यशम। मतलब ये सब चीजें मिलती हैं, यह पूरी की पूरी चीजें, 7 चीजें गायत्री देता है आप सबको, यह अथर्ववेद कहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके ढेरों आध्यात्मिक लाभ गिनाए और उन्होंने कहा कि जब भी अवसर आए, जब भी कोई विशेष अवसर हो, तब आप गायत्री के विशेष अनुष्ठानों को भी कर सकते हैं। इन अनुष्ठानों को करके आपके अंदर वो बड़ी ऊर्जा संघनित होगी जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने या सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने, सकारात्मक सिद्धि को स्थापित करने के लिए आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। अलग अलग तरीके के मंत्रों में गायत्री मंत्र परिष्कार मूलक मंत्र है, ऐसा मंत्र है जो अपने जीवन को पूरी तरीके से परिष्कृत करता हुआ चला जाता है, अंदर से कषाय कलमुष को निकालता हुआ चला जाता है, और हमारे अंदर की जो सत्प्रवृत्तियां हैं उनको बढ़ाता हुआ चला जाता है अंदर से। जब वैज्ञानिक बात करते हैं इस पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की सभी ग्रंथियां, सभी चक्र, सभी ग्लैंड, सभी जो कोश हैं, इन सभी को जागृत करता हुआ चला जाता है। अभी आप सब लोगों ने सुना होगा निश्चित रूप से, मीडिया में काफी चला कि अगर बुद्धिमान बनना है तो गायत्री मंत्र का अवलंबन लीजिए, तो आप गायत्री मंत्र को जपिए। और एम्स और IIT हैदराबाद ने इस पे काम किया और उन्होंने करीब 20 साल की उनकी रिसर्च है, जिसको 5-5 सालों के अलग अलग टुकड़ों में कर रहे हैं। लोगों के ऊपर गायत्री मंत्र का, 30 साल के अवस्था के लोगों के ऊपर गायत्री मंत्र के प्रभाव का जप कर रहे हैं। रोज 108 गायत्री मंत्र का जप वो एक वर्ग से करवा रहे हैं और उसका असर देख रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो बताते हैं कि अगर बुद्धि बढ़ानी है तो गायत्री मंत्र का उपयोग करिए। और उन्होंने साइकियाट्रिस्ट और मनोरोगियों को भी कहा है कि आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इससे सरल कोई चीज नहीं है और इससे आसान कोई चीज नहीं है। ऊर्जा को अगर अपने अंदर पैदा करना है तो गायत्री मंत्र से
अच्छा कोई मंत्र नहीं है, ऊर्जा उत्पत्ति का और इससे सरल कोई मंत्र नहीं है और इससे सरल कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब गायत्री मंत्र बोला जाता है तो मनुष्य का जो अग्र मस्तिष्क है, जिसको प्री फ्रंटल जो हमारा ये कॉर्टेक्स कहा जाता है, इसके अंदर इतने सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि ये जो ब्रेन का हिस्सा है, ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा है, इसको एग्जीक्यूटिव ब्रेन कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो निर्णय लेते हैं, वो चाहे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे इमोशनल डिसीजन हो, या हम जो गणनाएं करते हैं, हम जो चिंतन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो यह मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से उसके लिए। तो इसमें ऐसे बड़े सकारात्मक चेंज होते हैं, बड़े बदलाव होते हैं कि जो इस पूरी तरीके से चमत्कारिक हैं, जो विलक्षण है पूरी तरीके से। तो गायत्री मंत्र हम सबको इस तरीके से बदलता है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इसमें छप चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस पे उन्होंने लिखे हुए हैं, और अलग अलग तरीके से उन्होंने इसके लाभों को बताया है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से उनके साथ चलने लगता है। एक वैज्ञानिक कहता है कि गायत्री मंत्र का नियमित संकल्प पूर्वक जप करने से, उच्चारण करने से, आप जिस उपलब्धि को पाना चाहें उस उपलब्धि को पा सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे तो एक वैज्ञानिक का ये मत है कि आप जिस उपलब्धि में चाहें उसमें आप अपना जो है मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। आप पढ़ाई के लिए चाहते हैं वहां दे सकते हैं, आप आध्यात्मिक कामों के लिए चाहते हैं वहां दे सकते हैं, आप अपनी नौकरी में चाहते हैं आप वहां दे सकते हैं, आप कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहनों, मैं बहुत ज्यादा विज्ञान में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जान चाहूंगा। आप बस ये मान के चलिए कि गायत्री मंत्र हम सब के सामने एक वैक्सीन के रूप में है, जो हमें बहुत सारी नकारात्मकता से, जो हमें बहुत सारे दुष्चिंतन से बचाता है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता के शिखर पर स्थापित एक ऐसा मंत्र है कि जो हमारे अंदर की सारी ऊर्जा को जगा करके सामने रख देता है। और वह समय, जिस समय आप सब लोग एक ऐसे विशेष क्रम से जुड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप सब एक परम पूज्य गुरुदेव की व्यवस्था के अंशधर बनकर के अगले भविष्य के बनाने वाले क्रम से गुजर रहे हैं, ऐसे में तो आपके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को असाधारण ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह जीवन में आती हुई चली जाएगी तो निश्चित रूप से बड़े बड़े बदलाव करके दिखाएगी। अब आप ये विचार करिए कि ऐसा शक्तिशाली मंत्र, इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी ऊर्जा, और वह कहीं ऐसी जगह रखी थी जिसका उपयोग हम सब न कर सकते हैं। जब मनुष्यता प्यासी हो तो किसी के पास घड़ों पानी रखा हो तो उसका क्या उपयोग। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे थे। परम पूज्य गुरुदेव आए तो उन्होंने आकर के गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुष शरण किए, और इस महापुरुष शरण को करने के बाद उन्होंने जो ढेर सारा तप किया अपने जीवन को लगा करके, इस जप के साथ उन्होंने ढेर सारा तप किया। उन्होंने 24 साल तक कुछ नमक नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, जौ की रोटी के ऊपर, वह जौ के ऊपर, रोटी के ऊपर जीते थे, छाछ के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी युवावस्था निकाली। और इस तरीके से जो ये दुर्धर्ष तप किया उन्होंने, उसके बल पर यह संभव हुआ कि वह गायत्री, जिसे कीलित शापित कहा गया था, आज वह सब तक पहुंच गई। बहुत सारे लोग परम पूज्य गुरुदेव से इसके लिए कहते रहे। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते रहे कि मैं क्या करूं, अगले दिनों में गायत्री धड़धड़ाती हुई, कुंडी दरवाजे तोड़ती हुई लोगों के बीच में जाने वाली है, और यह इस रूप में जाने वाली है जिसे रोका जाता हो रोक लें। आज गायत्री आपके सामने रखी हुई है। यह सौभाग्य है हम सबका, और बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य तब बन जाता है अगर हम उसका उपयोग न कर पाए तो आज का यह जो विषय है, आज की जो बात है, वह इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि गंगा जितनी आवश्यक थी मानवता के लिए, विश्व मानवता के लिए, गायत्री भी उतनी ही आवश्यक थी विश्व मानवता के लिए। इसलिए इन दोनों का आज एक साथ आवश्यकता पड़ी है, आज एक साथ दिन मनाया जाता है। और तीसरा, परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिन जो है, वो परम पूज्य गुरुदेव 2 जून 1990 को उन्होंने अपना स्थूल रूप से अपने आप को सूक्ष्म रूप में विस्तारित किया था, वह समय भी बनता है। तो आप ये मानिए कि गायत्री के वह ऋषि जिन्होंने इसको सब तक पहुंचाया, जिस तरीके से गंगा वही स्वर्ग में ही खेलती रहती तो किसी के काम नहीं आ पाती, भगीरथ उसको लेकर के आए, उसी तरीके से परम पूज्य गुरुदेव भी गायत्री को लोगों के बीच में लेकर के आए, और उन्होंने गायत्री को स्थापित किया, गायत्री को लोगों तक पहुंचाया, और ऐसा बड़ा तप किया उन्होंने। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन बहनों ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि कुछ अंधे एक हाथी को जानने गए कि हाथी कैसा है, तो वो हाथी को टटोल टटोल के देख रहे थे कि हाथी कैसा है। किसी ने उसका कान पकड़ा, किसी का पेट पे हाथ गया, किसी ने उसके पैर पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, और फिर सब अपने अपने हिसाब से विवेचना करने लगे। किसी ने कहा हाथी सूप जैसा है जिसने कान पकड़ा था, जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा नहीं हाथी खंबे जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी थी वो बोला नहीं झाड़ू जैसा होता है, जिसने सूंड पकड़ी थी वो बोला नहीं ऐसा होता है। सबको हाथी अपने अपने जैसा लगा। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन इतना विराट है, इतना विराट है
और हम सब उनके छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिनको परम पूज्य गुरुदेव की वो विराटता हमारी आंखों में आ ही नहीं पाती। हम तो जितना जान पाते हैं उतना परम पूज्य गुरुदेव को समझने लगते हैं। हमने गायत्री को समझना शुरू किया तो लगा कि परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा गायत्री का कोई संत नहीं। उनके साहित्यिक विस्तार पे गए तो देखा कि 3200 से अधिक पुस्तक लिखने वाला कोई हो सकता है क्या? कोई लेखक, कोई साधारण लेखक हो सकता है क्या जो इस आयु में इतना बड़ा लेखन करके जाए और दुनिया की हर समस्या का समाधान लिख करके दे करके जाए और एक अक्षर का कॉपीराइट भी रख करके ना जाए? ऐसा कोई ऋषि होता है? तो हमें लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा लेखक विद्वान कौन हो सकता है। जब संगठनकर्ता के रूप में देखते हैं तो इतना बड़ा अखिल विश्व गायत्री परिवार जो पूरे के पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है, तो लगता है इतना बड़ा संगठनकर्ता कैसे हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव को जब स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि श्री राम मत जैसा स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाला एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे हो सकता है। गायत्री के इतने उपासक के रूप में हो सकता है। ऋषियों की परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाला एक ऐसा शांतिकुंज और ब्रह्मोत्सव शोध संस्थान, गायत्री तपोभूमि मथुरा जैसे संस्थान खड़े करने वाला इतना बड़ा संगठन करता, इतना बड़ा संस्थापक कौन हो सकता है। तो मैंने जैसा कहा कि वह इतने विराट है, उनका स्वरूप, उनका जीवन इतना विराट है कि हम सब छोटे छोटे लोग उसको कहाँ तक देख पाएंगे, कहाँ तक समझ पाएंगे। अपनी अपनी आंखों से, अपनी छोटी छोटी चीजों से उनको कर पाते हैं। लेकिन आज अगर गायत्री हम सब के बीच में है और गायत्री के लाभ हम सब ले पाते हैं तो वह परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ही है। गायत्री गुरु की कृपा के साथ फलित होती है। वह गुरु हमको बीच में आए तो हम सबको फलित हो रहे हैं। मैं एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा बहनों कि गायत्री परिवार यह कोई एक संगठन नहीं है। गायत्री परिवार कोई वस्त्र विशेष पहनने वाले या कोई क्रिया विधि से जुड़े हुए या कोई सिर्फ यज्ञ करने वाले या इस तरीके के कोई लोगों का ग्रुप नहीं है। गायत्री परिवार एक विचारधारा है। इससे जुड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, कोई फॉर्म भरना है या कोई कहीं कोई आधार कार्ड दिखाना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक मशाल का चित्र गायत्री परिवार को समझाने के लिए बनाया था और उसके नीचे ढेर सारे लोगों को उन्होंने खड़ा किया था और उन ढेर सारे लोगों को परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा था कि भली चाह अच्छी सोच रखने वाले लोगों, नर नारियों का समूह, अच्छी चाह भली सोच रखने वाले नर नारियों का समूह उन्होंने अपने गायत्री परिवार को बनाया था। तो गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा कि आप अच्छी सोच, सदचिंतन के साथ में काम करिए, भली चाह रख करके काम करिए। हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाए, हमारे अंदर देवत्व विकसित होता हुआ चला जाए तो निश्चित रूप से आपका परिवार अच्छा होता हुआ चला जाएगा और फिर समाज स्वर्ग बनता हुआ चला जाएगा। गायत्री परिवार से जुड़ने की मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आप अच्छा सोचना शुरू करिए और अच्छा सोचना गायत्री से आएगा, गायत्री को जपने से आएगा। तो इसलिए गायत्री का अवलंबन लेना शुरू करिए और आप सब गायत्री परिवार के ही हैं। गायत्री परिवार एक कोई समूह नहीं है, कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है। गायत्री परिवार एक विचारधारा है, परम पूज्य गुरुदेव का एक क्रम है। जैसे ये मोबाइल हमें चलाना है तो इस मोबाइल को चलाने के लिए, ये मेरा मोबाइल अगर OnePlus कंपनी का है तो मुझे OnePlus कंपनी नहीं ज्वाइन करनी है या OnePlus कंपनी के एम्प्लॉय जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़ा पहनने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे मोबाइल चलाने के लिए जस्ट मुझे मोबाइल के एप्लीकेशंस को चलाना आना चाहिए और फिर ये OnePlus के द्वारा बनाया गया मोबाइल मुझे पूरा लाभ देगा। उसी तरीके से गायत्री परिवार के लाभों को लेने के लिए कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं कि आप जब उसी तरीके से उसी रंग में रखेंगे तो आप करेंगे। गायत्री परिवार के जो सूत्र हैं, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में दी गई जीवन साधनाएं, आप उनको अपना लेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव आपके लिए काम करेंगे। गायत्री माता आपको आशीर्वाद देती हुई चली जाएगी और निश्चित रूप से आप धन्य होते हुए चली जाएंगी। और आपके ऊपर यह जो विशेष एक जिम्मेदारी बनी है कि आप इतने बड़े जिम्मेदारी को निभाने जा रही हैं, जिसको मैंने पहले बताया कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हमारा परिवार उच्च आत्माओं का भंडागार, तो परम पूज्य गुरुदेव के उस भंडागार को आप लोग और ज्यादा मजबूत करने जा रही हैं। भगवान करें यह